नमस्कार, जय हिंद मित्रों। स्वागत है आपका ड्रीम क्लास 101 में। तो मित्रों, मैं लेकर के आया हूँ आज आपके लिए जो राजस्थान भूगोल यानी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जितने भी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए आज के जो 30 क्वेश्चन है भौतिक भूगोल यूनिट 2 के जो मैं 30 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। यूनिट 2 के जो 30 क्वेश्चन है और 30 के 30 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो प्रत्येक बार परीक्षा के अंदर है वो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर जरूर कर देना। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है आपको कि पृथ्वी पर जीवन के आरंभ के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक है। तो पृथ्वी की जीवन है ना, उसमें आरंभ तत्व है तो आपको जल है बिल्कुल चाहिए, उस जल, कार्बन और ऊष्मा ये भी बिल्कुल चाहिए। उसके बाद ऑप्शन में कार्बन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये भी बिल्कुल जीवन के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन में रहने वाला है आपका डी, सभी उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि पृथ्वी की ठोस सतह का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी की ठोस सतह का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ था। तो पृथ्वी की जो ठोस सतह का निर्माण है वो आपका ऑप्शन में रहने वाला सी, संघनन और शीतलन के द्वारा। संघनन और शीतलन के द्वारा। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस परत से संबंधित है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस परत से संबंधित है, यानी क्रस्ट, मेंटल, आंतरिक कोर या बाह्य कोर। तो बताइए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस परत से संबंधित है। तो ऑप्शन में रहने वाला है आपका डी, बाहरी कोर से। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि सबसे पहले जीव या जीवन की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है। सबसे पहले जीवन या जीव की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है। तो ये लगभग सभी आपको पता है कि जीवन की उत्पत्ति है वो महासागरों की गहराइयों से मानी जाती है। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत किस विषय से संबंधित है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत किस विषय से संबंधित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये परीक्षा में प्रत्येक बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत किस विषय पर से संबंधित है। तो ऑप्शन में रहने वाला है आपका बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, सौरमंडल के निर्माण के लिए कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। सौरमंडल के निर्माण के लिए कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। तो वो सिद्धांत आपका क्या रहने वाला है बताइए ऑप्शन में फटाफट मुझे कमेंट करें कि सौरमंडल के निर्माण के लिए कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। यहाँ पर आपका ऑप्शन रहने वाला है सी, सौर नेबुला सिद्धांत। सौर नेबुला सिद्धांत, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 7, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे अधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे अधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है। तो ऑप्शन ही आपको डायरेक्ट करवाने वाला हूँ ताकि आपका समय भी की बचत रहे। जो राइट ऑप्शन है मैं उसी को ही करवा रहा हूँ। चाहे तो आप सभी के इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपना नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहने वाला है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे अधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है। तो ऑप्शन रहने वाला है आपका डी, विशाल टक्कर सिद्धांत। विशाल टक्कर सिद्धांत बताते हैं कि पृथ्वी आपस में टकराने से ही पृथ्वी की है जो उत्पत्ति हुई थी। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, पृथ्वी की सतह की ठोस परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी की सतह की जो ठोस परत है उसको क्या कहते हैं, सबको पता है आपने। ये क्वेश्चन है, काफ़ी परीक्षा में पूछा जाता है ये भी। तो ऑप्शन में आपका रहने वाला डी, क्रस्ट है वो ठोस परत है। ठोस परत किसको कहा जाता है, सतह की, पृथ्वी की सतह की ठोस परत को क्या कहा जाता है। तो क्रस्ट कहा जाता है। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर आपका 9, पृथ्वी की आयु का अनुमान किस विधि से लगाया जाता है? पृथ्वी की आयु का अनुमान है वो किस विधि से लगाया जाता है? बताइए किस विधि से है वो लगाया जाता है? तो ऑप्शन में आपका रहने वाला है बी, समस्थानिक विधि से है वो पृथ्वी आयु का अनुमान लगाया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 10, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य कारण क्या है, या मुख्य कारक पूछा है, मुख्य कारण या मुख्य कारक क्या है? तो बताइए मुख्य कारक क्या है? ऑप्शन में रहने वाला है आपका सी, भारी कोर में पिघले लोहे की गति। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो दोस्तों अभी तक के 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के वीडियो में मैं करवाने वाला हूँ यूनिट 2 के आपको 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन पढ़ने के लिए इन 30 क्वेश्चन में से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में 101% आने की संभावना है। तो वीडियो के लास्ट में जो मैं क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, जो 20 से 30 के बीच, उन क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा। इसलिए वीडियो के लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। क्वेश्चन नंबर आपका 11, सौर मंडल में सबसे प्राचीन घटना कौन सी मानी जाती है? सौर मंडल में सबसे प्राचीन घटना कौन सी मानी जाती है? तो मित्रों सौर मंडल के अंदर है सबसे प्राचीन घटना है वो आपका मानी जाती है उल्का पिंड। उल्का पिंड को सबसे पुरानी घटना मानी जाती है। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12, पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत आपका रहने वाला है रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन। रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, सौर नेबुला सिद्धांत किससे संबंधित है? सौर नेबुला सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सौर नेबुला सिद्धांत है मित्रों आपका ऑप्शन है वो सी, सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल का अभाव क्यों है? चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल का अभाव क्यों है? बताइए वायुमंडल का अभाव क्यों है चंद्रमा की सतह पे? क्योंकि गुरुत्व बल की कमी है। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्व बल की कमी है। तो ऑप्शन में आपका रहने वाला है सी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह स्थलीय ग्रह कहलाता है? निम्नलिखित में कौन सा ग्रह है वो स्थलीय ग्रह कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 15 में तो कौन सा स्थलीय ग्रह कहलाता है मित्रों? पृथ्वी है वो स्थलीय ग्रह कहलाता है। तो यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 16, प्रकाश वर्ष की दूरी मापने की इकाई ये किसका मापन करता है? प्रकाश वर्ष की दूरी मापने की इकाई ये किसका मापन करता है? बताइए। तो मित्रों दूरी का ही मापन करता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 17, पृथ्वी की आयु का अनुमानित मान क्या है? पृथ्वी की आयु का अनुमानित मान क्या है? यानी पृथ्वी की आयु लगभग कितने वर्ष करोड़ है? तो ऑप्शन में रहने वाला है आपका बी, 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की है वो आयु मानी जाती है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 18, बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बिग बैंग सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा इस वीडियो में दोबारा से एक बार आप फिर देख लेना। तो बिग बैंग का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो वो है आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सबसे बाहरी परत कौन सी है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सबसे बाहरी परत कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 19। तो मित्रों ऑप्शन में रहने वाला है बाहरी, वो आपकी है क्रस्ट। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि पेंजिया क्या है? पेंजिया क्या है? बताइए पेंजिया क्या है? बताइए बताइए पेंजिया क्या है? तो ऑप्शन में रहने वाला है एक सुपर महाद्वीप है। पेंजिया क्या है? एक सुपर महाद्वीप है। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो मित्रों 11 से 20 के बीच आपके कितने क्वेश्चन सही बने और कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका 21 है, चंद्रमा की उत्पत्ति के सबसे स्वीकृत सिद्धांत का नाम क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति के सबसे स्वीकृत सिद्धांत का नाम क्या है? तो स्वीकृत सिद्धांत का नाम है मित्रों ऑप्शन में रहने वाला सी, विशाल टक्कर सिद्धांत। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति बताते हैं कि विशाल टक्कर होने के बाद है वो छोटी छोटी उल्का पिंडों के द्वारा एक टुकड़ा वो यहाँ नीचे गिर गया था और उसी की पृथ्वी की है वो उत्पत्ति हुई थी। तो यह ऑप्शन आपका रहने वाला है सी। क्वेश्चन नंबर आपका 22, ज्वार भाटा मुख्यतः किसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है? ज्वार भाटा किसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है वो उत्पन्न होता है? तो वो होता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है वो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 23, पृथ्वी के वायुमंडल का विकास किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ? पृथ्वी के वायुमंडल का विकास पृथ्वी की किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ था? बताइए किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ था? तो वो आपका ऑप्शन रहने वाला है सी, गैस के उत्सर्जन से। सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल 100% सही ऑप्शन है। मित्रों मैं थोड़ा सा जल्दबाजी इसलिए कर रहा हूँ कि आपका रिपीट भी हो जाए और आपके समय की भी बचत हो। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन कराने वाला, और जो क्वेश्चन 21 से 30 के बीच में जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर करना। अभी तक वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो नवीनतम सिद्धांत है आपका मित्रों बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत है वो नवीनतम सिद्धांत माना जाता है। डी ऑप्शन है राइट ऑप्शन। क्वेश्चन आपका 25, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है? तो वो दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। प्रकाश को दूरी से नापा जाता है। तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी मानी जाती है? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है वो कितनी मानी जाती है? तो ग्रहों की संख्या मानी जाती है मित्रों 8। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आठ ग्रहों की संख्या मानी जाती है। तो याद रखना क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 27, बिग बैंग सिद्धांत का संबंध किससे है भाई? बिग बैंग का सिद्धांत बिग बैंग का बिग बैंग सिद्धांत का संबंध किससे है? बताइए बिग बैंग का सिद्धांत किससे है? अभी मैं पीछे कवर करवाया है इसका। तो ऑप्शन में रहने वाला आपका सी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। बिग बैंग का सिद्धांत किससे है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन आपके पेपर में 101% आएगा, चाहे वो पीछे मैंने क्वेश्चन पूछा था उसकी तरह भी दे सकते हैं या आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति वाला क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कौन सा भाग सबसे भीतरी स्थिति में होता है? कौन सा भाग है सबसे भीतरी स्थिति में होता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कौन सा भाग सबसे भीतरी स्थिति में होता है? तो ऑप्शन में रहेगा आंतरिक कोर। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर
29 पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा वीडियो को एक बार दोबारा रिपीट कर लेना। तो पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन में रहने वाला है भूतापीय रेडमी तत्व, यानी डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आज आपको यूनिट 2 के 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और 30 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में 101% आएंगे। क्या आएंगे? 101% आपके पेपर में आएंगे। चलिए लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज के लास्ट क्वेश्चन है 30, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ये जीके आउट ऑफ नॉलेज बताइए, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ये इंटरनेशनल जीके क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन भी आपको आने बहुत ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट का ही हो, कोई एक आधा क्वेश्चन आपको बाहर से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 आपको पूछा है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है आपका अंटार्कटिका महासागर, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो मित्रों, यूनिट 2 के 1 से 30 तक क्वेश्चन आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकर के आऊँगा अगला वीडियो आपके लिए यूनिट 2, तो वीडियो ज़रूर देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।